Again, the students, question number 5. And in question number 5, check whether the relation R in R. This sign for the relation set and this sign for the ordered pair, the element of the ordered pair where it is taken from. It means that we have taken the element A and B from the relation set, from the real number. And it is defined as AB such as A is less or equals to B cube. What we have to check whether it is reflexive, symmetrical or transitive. Look here, there will be two types question. In one question, we have to given that we have to show that this is reflexive, symmetrical, transitive, or it is neither reflexive nor symmetrical or not transitive. मतलब एक ऐसे तरह के क्वेश्चन होंगे इसमें कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल, ट्रांजिटिव हमको पता होगा, मतलब वो बता देगा कि हम लोग क्या प्रूव करना है. और दूसरा क्वेश्चन है कि जो चेक दैट, चेक वेदर, तो मुझे ये कंफर्म करना है कि ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिकल है, ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है. तो उस तरह के क्वेश्चन में जिसमें हमको शो करना होता है, दोज आर इजियर बिकॉज वी आर ऑलरेडी नोन अबाउट द नेचर ऑफ द रिलेशन, कि वो रिलेशन कैसा है. मुझे पता है कि मुझे क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है कि नहीं करना है. तो उसी तरह के एग्जाम्पल हम सेट कर सकते हैं वहां पर, तो जल्दी से हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं. लेकिन जब मुझे नहीं पता होगा कि रिलेशन कैसा है तो उसको थोड़ा सा डिटेल में उसकी चेकिंग करनी पड़ेगी. जैसे मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन था जिसमें मुझे कंफर्म नहीं है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है. अब जैसे मान लेते हैं मैंने ये रिलेशन लिख दिया. अब इसके बाद हो सकता है मैं यही खाली एग्जाम्पल में 1 and 1 बिलोंग टू R. अब मुझे लगे कि 1 लेस R इक्वल्स टू 1 2 और यहाँ पे मुझे दिख रहा है इट इज ट्रू, ये ट्रू है, तो मैं इसी पे सोल्यूशन लिख दूंगा कि हाँ इट इज रिफ्लेक्सिव. बट इफ वी टेक 1/2 बोथ आर आल्सो बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, फ्रैक्शन की वैल्यूज भी रियल नंबर में लाई करती है. तो जब 1/2 हम लेंगे तो 1/2 की इमेज क्या 1/2 पे मिलेगी. अब इसको ये रूल फॉलो करना चाहिए, a is less or equals to b cube. तो अब a is less or equals to जब b cube करेंगे तो 1/2 less or equals to 1/8 होने लगेगा, और जो कि ना तो लेस वाली कंडीशन को फॉलो करेगा ना तो इक्वल होने को फॉलो करेगा. इसलिए इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव बोलने का मतलब है कि जिस सेट पर हम चेक कर रहे हैं, सेट किसके सेट पे चेक कर रहे हैं, रियल नंबर के सेट पे चेक कर रहे हैं. तो जितने भी रियल नंबर हैं, हम जितने भी रियल नंबर इमेजिन कर सकते हैं, सभी को इस रिलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, तब ये रिफ्लेक्सिव होगा. मतलब हर एलिमेंट रिफ्लेक्सिव लेने में क्या होता है कि हम पूरे सेट को इमेज को प्लेन मिरर के सामने रखते हैं और हर एलिमेंट की इमेज, जैसा हम जानते हैं प्लेन मिरर में खुद की, हर आदमी की खुद इमेज, एक ही इमेज बनती है. तो एक हर एलिमेंट की खुद की इमेज बन जाए खुद पर, और ये कंडीशन पूरे सेट के हर एलिमेंट के साथ लागू होनी चाहिए जिस पे वो रिलेशन डिफाइन किया गया है. तो हम देख रहे हैं 1 और 1 पे तो लागू हो गया, लेकिन और किसी पे नहीं लागू होगा 1 को छोड़कर. 2 लेंगे तो भी वो गलत हो जाएगा. तो इसलिए इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. और सिमेट्रिकल AB belongs to R, it implies that A is less or equals to B cube. अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा is not true पहले वाले, और कैसे ट्रू नहीं है यहाँ पे आप एग्जाम्पल लेकर इसे वेरीफाई किया है मैंने. अब इसके ऑर्डर पेयर मैंने इंटरचेंज किए. अब मुझे ये आगे लिखना है कि सही होगा गलत होगा. तो अब ये सही है या गलत है, तो ये रिलेशन फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको हम एग्जाम्पल से वेरीफाई करते हैं. जैसे मैंने ले लिया 1 and 2 बिलोंग टू R, और 1 और 2 अगर R से बिलोंग कर रहा है तो हम लिख सकते हैं ये सही. यहाँ से क्या आएगा, इसको 1 है, 1 यहाँ पे 8 वैल्यू आएगी, 1 8 से छोटा है. ये कंडीशन किसके लिए है, ये वाली वैल्यू इससे इस राइट हैंड वैल्यू से छोटी हो या इक्वल हो, दोनों पे लागू हो जाएगा. तो यहाँ पे छोटी हो जाएगी क्योंकि 1 is less than 8 है, सही है.
अब इसका ऑर्डर पेयर मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, तब भी क्या सही होगा, 2 is less or equals to 1 is not 2। अब ये तो सही नहीं है क्योंकि 2 1 2 भी 1 होगा, ना तो 2 1 के इक्वल हो सकता है, ना तो उससे छोटा हो सकता है, तो ये सही नहीं है। So it is not symmetrical। चांस 2 के लिए ट्रांजिटिव कंडीशन क्या होती है, ए बी बिलोंग टू आर, इट इंप्लाइज दैट ए इज लेस आर इक्वल टू बी क्यू, बी सी बिलोंग टू आर, इट इंप्लाइज दैट बी इज लेस आर इक्वल टू सी क्यू, आर टू। ये दो ऑर्डर पेयर ऑलरेडी सही है, मतलब ये इस रूल को फॉलो कर रहा है और ये ऑर्डर पेयर इस रूल को फॉलो कर रहा है। तब मुझे देखना है कि ए और सी भी क्या इस रूल को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर मैं क्लियर नहीं बता सकता हूँ कि सही है कि गलत है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे एक एग्जाम्पल लेकर देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल है 26 सपोज एंड 3 बिलोंग टू आर, 26 एंड 3 बोथ आर द रियल नंबर्स, और ये इस रूल को फॉलो कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे 27 हो जाएगा, वैल्यू अधिक हो जाएगी, तो यहाँ पे ये 27 से लेस हो जाएगा, तो रूल में ये रिलेशन फॉलो हो जाएगा। और 3 एंड 2 कर दिया मैंने, तो 3 इज लेस आर इक्वल टू 2 क्यूब, अब भी सही है क्योंकि 3 की वैल्यू 8 से लेस है। अगर हम 26 और 2 को कनेक्ट करें, ए बी रिलेशन फॉलो कर रहे हैं, बी सी, ए एंड बी एंड सी बोथ आर लाइंग इन अवर रिलेशन सेट, ये दोनों रिलेशन सेट में लाई कर रहे हैं। देन इफ ए सी इज आल्सो गोइंग टू लाई इन दैट रिलेशन सेट, अब देखो यहाँ पर ये गलत होने वाला है। क्यों गलत हो गया है कि 26 की वैल्यू ना तो 2 की पावर 3 दैट इज 8 ना तो उससे लेस होती है और ना ही उसकी इक्वल होती है, तो यहाँ पे ये रिलेशन फॉल्स हो गया, इज नॉट ट्रू, नहीं सही है। और ये नहीं सही है तो मैंने बता दिया इज नॉट ट्रू यहाँ लिख दिया। और कैसे नहीं सही है ये एग्जाम्पल देख के आप समझ सकते हैं कैसे नहीं सही। Again the question number 6, relation R in the set 1 2 3 is given by एक रिलेशन है, इस सेट पे गिवन है, और अभी तक जितने रिलेशन लिखे हुए थे वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे थे, ये रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिखा है, मतलब मुझे नहीं पता किस तरह से ये ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, इन ऑर्डर पेयर के बारे में मुझे जानकारी है। अब कह रहा है कि इज सो दैट दिस रिलेशन इन 1 2 3 सेट गिवन बाय दिस रिलेशन सेट 1 2 2 1 इज सिमेट्रिकल बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसटिव। मुझे ये प्रूव करना है कि जो रिलेशन सेट है ये सिमेट्रिकल तो है लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांसटिव है। देखो सिमेट्री मैंने बताया, सिमेट्री कहाँ चेक करते हैं, इस सेट से चेक करते हैं जिस पे रिलेशन दिया होता है। पूरे सेट को मिरर के सामने रख दिया, तो जितने एलिमेंट हैं सबकी इमेज खुद पे दिखनी चाहिए, मतलब होना कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3
इस रिलेशन सेट में होना चाहिए, जो रिलेशन सेट हमको दिया है, नहीं है तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं। फिर सिमेट्रिकल मैंने चेक किया, सिमेट्रिकल वहां से ये रिलेशन सेट से चेक किया था, जो रिलेशन सेट हमको दिया रहेगा उससे देखेंगे कि जो एलिमेंट, जो डिफरेंट एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर है, क्या उसका कन्वर्ट ऑर्डर पेयर दिख रहा है। तो हमारे पास 1 2 था एंड 2 1 इज आल्सो लाइंग हियर, 2 1 भी है, सो इट इज सिमेट्रिकल। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। Look here, 1 2 is lying in our relation set and 2 1 is lying in our relation set, but 1 and 1 AB BC AC does not lie here, यहाँ पे नहीं है हमारे पास, तो it is not ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम उस सेट पे जाएंगे जिस पे रिलेशन डिफाइन किया गया और देख लेंगे कि क्या हर एलिमेंट का कि खुद पे इमेज बन रही है, देख लिया नहीं है। इसमें से कोई एलिमेंट होता है हमारे 1 1 होता, 2 2 होता, लेकिन 3 3 ना दिखता, तब भी वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। हर एलिमेंट की खुद पे इमेज होनी चाहिए जिस पे रिलेशन डिफाइन किया गया है, तो ये यहाँ से दिख रहा है रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री देखने के लिए हमको रिलेशन सेट पे जाना पड़ेगा और उसी के ऑर्डर पेयर खाली देखने हैं और उससे किसी से मतलब नहीं है। 1 2 देख लिया, 1 2 है डिफरेंट एलिमेंट का ऑर्डर पेयर, इसका कन्वर्ट ऑर्डर पेयर है कि नहीं है, देख लिया, 2 1 भी अवेलेबल है, ठीक, सिमेट्रिकल बन गया। अब ट्रांजिटिव के लिए ए एक्स और वाई का हो, वाई और जेड का हो, तो एक्स और जेड का ऑर्डर पेयर देखते हैं। तो एक्स और वाई का ऑर्डर पेयर है, एक्स और वाई में 1 और 2 का ऑर्डर पेयर है, वाई और जेड का ऑर्डर पेयर है, 2 और 1 का ऑर्डर पेयर है। इसको एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते, ये y फिर ये y हो गया, ये फिर z हो गया। तुमको देखना है कि x और z का ऑर्डर पेयर है कि नहीं है, दिख रहा है कि इस रिलेशन सेट में नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये प्रूव करना है तुम्हें कि ये सिमेट्रिकल तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं। अगेन वी विल रीड द क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 I suppose you are able to do, it is only you have to write this relation defined in the books in the library of the college, and relation is x y such as x and y have the same number of pages। दो बुक्स के बीच रिलेशन डिफाइन किया गया है और आपस में दोनों का रिलेशन कैसा है, बोथ हैविंग द सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो रिफ्लेक्सिव देखेंगे तो x और x देखेंगे, सपोज दोनों x और x बोलने का क्या मतलब है, दोनों एक ही सब्जेक्ट की बुक्स हो गई, तो इट इज ऑब्वियस दैट दे हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सिमेट्रिकल चेक किया, x and y have the same number of pages, then y and x also have the same number of pages, it will be symmetrical। For transitive, x and y have the same number of pages, y and z have the same number of pages, x और y में नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है, y और z में इक्वल है, तो it is confirmed that x and z have the same number of pages, x और z में भी नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होंगे, तो ट्रांजिटिव बन गया। खाली तो लॉजिकल वे में इसको लिखते चले जाना है। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू।